गुड मॉर्निंग कक्षा 4। अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक निकालिए और उसमें निकालिए पेज नंबर 34। 34 पेज नंबर है जो आपका। उसमें आपने क्या पढ़ा था? वचन नंबर आपने पढ़े थे। वचन क्या होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन की परिभाषा क्या होती है बच्चों? आपने यहाँ से पढ़ी थी, संख्या में एक या अनेक का बोध करवाने वाले संज्ञा शब्द वचन कहलाते हैं। जिससे हमको पता चलता है कि संख्या में कितने एक हैं या अनेक हैं, तो जो वो बोध कराते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? वचन कहलाते हैं। तो ये आपको वचन की परिभाषा लिखनी है अपनी पाठ्य पुस्तक में। फिर आगे हमने पढ़ा था इसमें, ये देखिए, एक वचन क्या होता है? जिस संज्ञा शब्द से एक वस्तु या प्राणी का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे बेटा, रात, दवात, घोड़ा, पुस्तक आदि। हमने पढ़ा था इस पाठ में कि जहाँ पे एक वचन होने का, कि एक ही चीज़ है हमारे पास, तो वहाँ पे क्या होगा? एक वचन। बहुवचन किसे कहेंगे? जिस संज्ञा शब्दों में एक से अधिक वस्तुओं या प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बेटे, रातें, दवातें, घोड़े, पुस्तकें आदि। मतलब एक से ज़्यादा होगा तो उसे कैसे बोलते हैं। अब वचन की पहचान हमने की थी। वचन की पहचान हमने कैसे पढ़ी थी? संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द से वचन की पहचान। देखो, गाय घास खा रही है, तो संज्ञा गाय है तो क्या आ जाएगा? गाय घास खा रही हैं। ठीक है। मैं फल खा रहा हूँ, मैं यानी कि सर्वनाम है मैं, तो मैं का क्या हो जाएगा? हम फल खा रहे हैं। अगर बहुत सारे होंगे तो हम फल खा रहे हैं। वह विद्यालय जा रहा है, वह एक है। बहुवचन में होगा वे विद्यालय जा रहे हैं। अब क्रिया में किस प्रकार से होगा? क्रिया शब्द से वचन की पहचान कैसे होती है? क्रिया में होता है कि कार्य कैसे कर रहा है, क्या कार्य हो रहा है। मोर नाच रहा है तो रहा मतलब एक होगा तभी मोर नाच रहा है, और ज़्यादा होंगे तो मोर नाच रहे हैं। क्रिया बदल गई है, रहा से रहे में चली गई है। बालक सो रहा है, यानी कि एक बालक है तो बालक क्या कर रहा है? सो रहा है। बालक सो रहे हैं, यानी कि बहुत सारे बालक हैं, सो रहे हैं। हाथी भाग रहा है, हाथी भाग रहे हैं। देखो, बहुत सारे हाथी हैं तो भाग रहे हैं। इतना हमने पहले कर लिया था। आज हम करेंगे वचन तालिका। ये वचन तालिका है, यहाँ से करेंगे। पहला वाला देखिए आप, अकारांत शब्दों में ए लगाकर बहुवचन बनाते हैं। अब देखो कैसे बनाना है ए लगा के। देखो, एक वचन आप लिखिएगा, ये जरूर अपनी कॉपी में करिएगा, तब आपको इसमें जल्दी से आसानी रहेगी याद करने में। एक वचन, और दूसरी तरफ लिखोगे आप बहुवचन। रात, तो रात में ए लगाकर, ये देखिए, ये ए लगाकर हमने क्या करना? बहुवचन बनाना है। तो रात का रातें। दवात, दवात का दवातें। सड़क, सड़क का सड़कें। चील, चील का चीलें। सभी बिंदी लग रखी, ए की बात लग रखी। आँख, आँखें। बात, बातें। पेंसिल, पेंसिलें। झील, झीलें। गाय, गायें। बहन, बहनें। ठीक है। इसमें क्या लगाई आपने? ए लगाकर वचन बदल गए। दूसरा आपका आता है अकारण शब्दों में ए लगाकर बहुवचन बनाए। ए लगाना आपने। एक वचन में है लड़का तो बहुवचन में है लड़के। घोड़ा का घोड़े, बेटा का बेटे, एक ही मात्रा लग गई सिर्फ। लोटा का लोटे, कपड़ा का कपड़े, बच्चा का बच्चे, पहिया का पहिए, बकरा का बकरे। तो आपने क्या किया बच्चों? इसमें सिर्फ एक ही मात्रा लगा के आपने इसको एक वचन को बहुवचन में चेंज कर लिया। अब है इकारांत, इकारांत तथा इकारांत शब्दों में इया लगाकर बहुवचन लगाइए। अब इया लगा के कैसे बनाना है आपको? एक वचन में है शक्ति, तो इया शक्तियाँ। ये देखिए, रानी, रानियाँ। टोपी, टोपियाँ। लड़की, लड़कियाँ। मछली, एक वचन में है मछलियाँ। थाली, थालियाँ। रोटी, रोटियाँ। नदी, नदियाँ। तो इसमें हमने क्या लगाया था? इया लगाकर हमने बहुवचन में बदल दिए थे। अपना पेज पलटिए। ये देखिए, कुछ और देर के हमारे पास सखी, सखियाँ। सहेली, सहेलियाँ। सर्दी, सर्दियाँ। गर्मी, गर्मी। इसी प्रकार से अब है अकारांत,
उकारांत तथा उकारांत स्त्रीलिंग शब्दों में ए लगाकर बहुवचन बनाइए। शाला, शालाएं, एक वचन में शाला है तो बहुवचन में शालाएं। कथा, बहुत सारी होंगी तो कथाएं, ए की मात्रा लगा देनी। वस्तु, एक वस्तु होगा, बहुत सारी होंगी तो वस्तुएं। ऋतु, एक ऋतु का ऋतुएं। एक वचन में माला, बहुवचन में मालाएं। माता का माताएं, बहू का बहुएं, वधु का वधुएं। ओके। अब है पांचवें आपके, अंत में इया वाले स्त्रीलिंग को केवल चंद्र बिंदु लगाकर बहुवचन में बदले। इया, जिनमें एक वचन में इया होगा, बहुवचन में क्या आ जाएगा? चंद्र बिंदु। जैसे एक वचन में चिड़िया, इया, तो बहुवचन में होगा चिड़िया, यानी कि चंद्र बिंदु लगा। डिबिया, डिबिया, बुढ़िया, बुढ़िया, चूहिया, चूहिया, गुड़िया, गुड़िया, पुड़िया, पुड़िया। ठीक है। अब है कुछ शब्दों के रूप एक वचन और बहुवचन दोनों में समान होते हैं, इनमें ये बदलते नहीं हैं। एक वचन में भी वही होता है और बहुवचन में भी वही होता है। जैसे क्षमा, क्षमा आपका एक वचन में भी क्षमा ही आएगा और बहुवचन में भी क्षमा ही आएगा, इस पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। जल, कल, प्रेम, वारी, गिरी, पानी, क्रोध आदि, ये आपके समान ही रहेंगे एक वचन में भी और बहुवचन में भी। अब देखो एक और है बेटा, एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। क, आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जब हम अपने किसी बड़े को क्या करते हैं? रिस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं, तो एक वचन के पे क्या कर देते हैं? किसका प्रयोग कर देते हैं? बहुवचन। इसका उदाहरण देखो, पिताजी दिल्ली गए। अब पिताजी तो क्या है? सिर्फ एक है, एक वचन है, जी दिल्ली गए, लेकिन हमने उनको आदर से क्या बोला? पिताजी दिल्ली गए। तो यानी कि हमने इसको एक वचन के स्थान पर क्या कर दिया है? बहुवचन का प्रयोग किया है। आप क्या कर रहे हैं? आप, जैसे हम किसी एक भी व्यक्ति होगा, हम उसका आदर करने के लिए क्या बोलते हैं? उसे आप क्या कर रहे हैं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं तू क्या कर रहा है, लेकिन हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं, आदर देते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? आप क्या कर रहे हैं। तो हमने क्या कर लिया? एक वचन के स्थान पर क्या कर लिया है? बहुवचन का प्रयोग किया है। उपयुक्त दोनों वाक्यों में पिताजी और आप संख्या में एक हैं, परंतु आदर स्वरूप इनके साथ क्रिया में बहुवचन का प्रयोग किया गया। क्या थे? पिताजी भी एक ही हैं और आप भी एक ही हैं, लेकिन हमने इनको आदर दिया तो हमने क्या किया? बहुवचन का प्रयोग किया। ख, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग प्राय बहुवचन में ही किया जाता है, जैसे आंसू, बाल, प्राण, हस्ताक्षर, लोग, दर्शन आदि। मेरे बाल लंबे हैं, इनको क्या कहते हैं? हमेशा बहुवचन में ही बोलेंगे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, आंसू हमेशा बहुवचन में ही बोलेंगे। अब देखिए इस अध्याय में हमने क्या किया? शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। आदर देने के लिए एक स्थान पर क्या हो जाता है? बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आंसू, बाल, हस्ताक्षर, दर्शन, लोग आदि शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो आपको समझाया ये आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। कॉपी में आप जब लगाओगे, इनको चेंज करोगे एक वचन से बहुवचन में, साथ में इनको मुंह से बाहर बोलोगे तो ये आपको जल्दी से याद हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये अध्याय हमने यहाँ पे पूरा कर लिया है और ये आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा।